guys, so बेटा last lecture में we were discussing about molecular orbital theory and we have just started the molecular orbital theory, right? तो हम लोगों ने देखा था कि VBT के क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस थे जो हम लोगों ने MOT में रिकवर करने की कोशिश करी। जैसे O2 जो था है ना, वो पैरामैग्नेटिक था। तो अभी आज हम लोग देखेंगे कि O2 कैसे मतलब पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन VBT के अकॉर्डिंग O2 कैसे होता है, डायमैग्नेटिक है ना। फिर फ्रैक्शनल जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं, फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का कैसे होता है। तो ये सब चीजें हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यस्टरडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट LCO है ना। तो हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देख लिया था। तो वहां पे हम लोगों ने ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो उसके बारे में बात करी थी। तो जैसे मैंने बोला था कि कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होती है ना, so they will form two molecular orbital. One is bonding molecular orbital, another is anti-bonding molecular orbital. So in bonding molecular orbital, the probability of finding electron between two nuclei increases, so it results into the bond formation, right? So that will provide the stability. And in anti-bonding molecular orbital, the probability of finding electron between two nuclei decreases, so it results into the bond breaking takes place, है ना। So that result in the distability of the molecule, तो molecule को unstability provide कर देता है। ओके, so जैसे हम लोगों ने बात करी थी SS ओवरलैपिंग की, तो देखो SS और जितने भी तुम्हारे सिग्मा थे, जेरेड अनजेरेड समझा था मैंने बेटा कल तुम लोगों को, राइट। तो जैसे 1s है, 1s बेटा 1s के साथ कंबाइन होके दो ऑर्बिटल बनाएगी, कौन सी, एक बनाएगी सिग्मा 1s और एक बनाएगी सिग्मा स्टार 1s। और इसको ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से हम लोग कैसे बताएंगे, देखो अगर मैं नीचे से जाता हूं, देखो I'll start from the bottom so that कैसे डायग्राम बनता है तुमको रियलाइज होगा। देखो 1s प्लस 1s ये क्या बनाते हैं, दो है, सो दो बनेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। बट एज अ एमओ डायग्राम हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट, ये 1s है, ये 1s है दूसरे एटम की, सेम एटम है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम्स, डायटोमिक तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, इसलिए मैं दोनों के अंदर सेम बोल रहा हूं। ये 1s ये भी 1s। अब ये जो है ये बन जाएगी सिग्मा 1s, ये बन जाएगी सिग्मा स्टार 1s। ओके, वैसे ही 2s प्लस 2s क्या बन जाएगा, 2s प्लस 2s सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, करेक्ट, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 1s 1s थी, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर। ये 2s 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 2s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। ओके, एंड देन वैसे ही अगर तुम लोग 2s हो गया, अब 2p के ले जाओगे तो 2p में कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं। अब 2p की जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल पे ही मैटर करता है बेटा, कि हमको एनर्जी ऑर्डर डिफाइन करना है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। भाई एनर्जी ऑर्डर कैसे, बिकॉज अल्टीमेटली तो हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना है इसमें, है ना, यूजिंग ऑल थ्री प्रिंसिपल्स, अबव प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन। सो दैट इंप्लाइज दैट any molecular orbital can occupy maximum of 2 electron just like atomic orbital। एक atomic orbital कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करती है, 2। वैसे ही molecular orbital कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगी, 2। फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई हंट्स रूल, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, तुम लोग इसमें नहीं जाओगे ना, फॉर डिजेनरेट ऑर्बिटल until and unless each degenerate orbital is singly filled we cannot pair up the electron for degenerate orbital, right, क्लियर है। और थर्ड है हमारा अबव रूल, अबव में हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ऑर्डर। तो अब जैसे पी की बात करते हो तो पी तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसे, बिकॉज हमको एनर्जी ऑर्डर पढ़ाना है, तो एनर्जी ऑर्डर में अभी वो बदल जाता है, इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं। सपोज मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है 2pz, तो 2pz प्लस 2pz क्या बनाएगा, सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब रेस्ट 2 जो है वो क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। तो देखो पाई py py 2py 2py ये बनाएंगे पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। और वैसे ही px px ये क्या बनाएंगे, पाई 2px
पाई स्टार टू पी एक्स। अब बेटा ये जो आपका पाई टू पी वाई है और पाई टू पी एक्स है, दे आर डिजेनरेट। पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, दे आर डिजेनरेट, इनकी एनर्जी सेम होंगी। और पाई स्टार टू पी एक्स, सॉरी पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, ओके, पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई, इनकी एनर्जी सेम होंगी। सो दे आर डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी लेवल, किसी भी इसमें इनकी एनर्जी सेम ही रहेगी। डिजेनरेट ऑर्बिटल, ओके, दिस इज डिजेनरेट ऑर्बिटल, क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म द ऑर्बिटल। नाउ वी हैव टू राइट द एनर्जी ऑर्डर फॉर दिस, ओके, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ओके। सो दिस इज व्हाट, ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, correct? So these are what your molecular orbitals. So now we'll talk about that and we are going to study the energy pattern, okay, energy order for this orbital, molecular orbital. So energy level diagram, energy level diagram for homonuclear diatomic molecule, homonuclear diatomic molecule. Energy diagram for होमोन्यूक्लियर, होमो मतलब सेम एटम, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो कौन से मॉलिक्यूल पढ़ने बेसिकली हमको, देखो ऐसे टाइप के, Li2, ठीक है, H2, Li2, देन B2, C2, N2, O2, F2, ये सब मॉलिक्यूल पढ़ने हैं, क्लियर है। सो दिस इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो केसेस आते बेटा। सो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक में देयर आर टू केसेस, अप टू नाइट्रोजन एंड आफ्टर नाइट्रोजन। अप टू नाइट्रोजन एंड आफ्टर नाइट्रोजन, वो क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत। तो एक ऑर्डर जो आता है वो बदलता है, वो क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन लाइव लेक्चर, ओके। यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कर भी सकते हैं बट आई विल प्रीफर दैट टू इन अ लाइव लेक्चर, ओके। सो आई विल जस्ट गिव यू द ऑर्डर, और उसकी जरूरत नहीं होती है बेसिकली हमारे लेवल पे कि व्हाई इट इज ऑकरिंग, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग देखेंगे बेसिकली क्या होता है। तो सो सी, सो फर्स्ट केस एनर्जी लेवल डायग्राम अप टू नाइट्रोजन फर्स्ट या आफ्टर नाइट्रोजन। तो एनर्जी लेवल डायग्राम अप टू नाइट्रोजन, अप टू मतलब नाइट्रोजन को इंक्लूड करके। अब देखो एक सिंपल लॉजिक है बेटा, सिंपल लॉजिक। चलो पहले मैं तुमको नॉर्मल बता देता हूं कि क्या होना चाहिए। जितना तुम्हारा न्यूक्लियस के पास है, मतलब जितना साइज को छोटा है, उतने उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, बराबर है। मतलब 1 की एनर्जी 2 से कम होगी, 2 की एनर्जी 3 से कम होगी, करेक्ट है, इज दैट ओके। 1 की एनर्जी जितना भी 1 है, वेदर इट इज बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, वो 2 से कम ही होगी, 2 की एनर्जी 3 से कम ही होगी, बराबर है। अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल, जो भी हम लोग बोलते हैं कि भाई न्यूक्लियस के ऊपर जितना पुल रहेगा, न्यूक्लियस का पुल जितना ज्यादा रहेगा उतना न्यूक्लियस खींचेगा, और न्यूक्लियस खींचेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, करेक्ट। मतलब अगर मुझे बात करनी है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, क्लियर है। तो अब देखो दोनों 1-1 है। अब दोनों 1-1 होने के बाद जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, एंटी बॉन्डिंग से कम होनी चाहिए उसकी एनर्जी, बराबर है। प्लस सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, तो जनरल ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले मैं उसको बता रहा हूं तुमको। सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, ओके। सिग्मा 1s के बाद कौन, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला जितना n कम उतनी एनर्जी कम, जितना n कम उतनी एनर्जी कम, क्लियर।
और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा एंटी बॉन्डिंग से कम होगी। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब आएंगे पी ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्टेबल बॉन्ड कौन सा होता है? देखो अगर दो ऑर्बिटल एक्सियली आती है, एक्सियली, और दो ऑर्बिटल अगर साइडवेज आती है, तो एक्सियली जितना अट्रैक्शन होगा उससे कम अट्रैक्शन किसमें होगा? साइडवेज होगा। एक्सियली मतलब हेड टू हेड होता है बेटा, हेड टू हेड होता है ना, यहां पे ओवरलैपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। सो एक्सियली जो अट्रैक्शन होगा वो साइडवेज से ज्यादा ही होगा। वैसे ही जब तुम लोग डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करोगे तो एक्सियली जितना ज्यादा रिपल्शन होगा वो साइडवेज से ज्यादा ही होगा। तो एक्सियली अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है और एक्सियली रिपल्शन भी ज्यादा होता है। समझ में आई बात? एक्सियली अट्रैक्शन भी ज्यादा है और एक्सियली रिपल्शन, कुछ भी है एक्सियली ज्यादा ही होगा। तो अगर तुम लोग बॉन्डिंग की बात करते हो तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए? सिग्मा 2pz। अगर मैं Z इंटरन्यूक्लियर मानता हूं, Z आयने है, तो जो तुम्हारी सिग्मा 2pz है वो ज्यादा स्टेबल होगी किससे? पाई से। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से कम, इनकी सम सेम होती है इसलिए इक्वल बोल दिया। मतलब क्या मिल रहा है जनरल ऑर्डर? देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। हो गया यहां तक? अब मैंने बोला है बेटा अगर एक्सियली आते हो तो जितना अट्रैक्शन होगा रिपल्शन भी होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो रिपल्शन ज्यादा। मतलब जब रिपल्शन की बारी आएगी तो सिग्मा में एक्सियल में रिपल्शन साइडवेज से क्या होगा? ज्यादा होगा, और रिपल्शन अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। मतलब जब एंटी बॉन्डिंग की बात आएगी तो एंटी बॉन्डिंग में इनकी एनर्जी इससे क्या होगी? कम होगी। मतलब क्या आ जाएगा? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और बाद में सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आ गई बेटा बात? तो जनरली तो ये फॉलो होता है तुम्हारा, जनरली क्या फॉलो होता है? ये ऑर्डर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py इक्वल टू सिग्मा स्टार 2pz। तो जनरली दिस ऑर्डर इज फॉलोड। ओके, और इसके पीछे रीजन दिया है हम लोगों ने व्हाई इट इज हैपनिंग। ओके, जितना तुम्हारा एक्सियली अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा, अनस्टेबिलिटी। और बॉन्डिंग इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग, इसलिए बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। और एन फैक्टर भी लगा दिया। एन फैक्टर मतलब जितना तुम्हारा एन बढ़ जाएगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस थ्री फिनोमेना जितने भी हम लोगों ने उसके हिसाब से जनरलाइज ऑर्डर ये कर दिया। तो ये ऑर्डर आपका फॉलो होता है। लेकिन अप टू नाइट्रोजन तक क्या हो जाता है? नाइट्रोजन तक एक कुछ तो स्पेशल चीज होती है, ठीक है, जिसको बेसिकली बोला जाता है ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक हम लोग पढ़ते हैं ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से जो तुम्हारा एस और पी के बीच में जो गैप होता है ना कम होता है, एसपी ऑर्बिटल। तो उसकी वजह से एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एसपी मिक्सिंग। ठीक है, तो वही चीज की वजह से थोड़ा सा कुछ बदल जाता है। सो मैं वो लिख के दूंगा तुमको कि क्या होता है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, इसके सामने ऐसा लिखा है N2 और यहाँ पे लिखा हुआ है एसपी मिक्सिंग टेक्स प्लेस। क्या लिखा है? एसपी मिक्सिंग टेक्स प्लेस। तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अप टू नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन तक की बात कर रहा हूं। ओके, नाइट्रोजन तक इंक्लूडिंग नाइट्रोजन। अब क्या होता है? ऑर्डर यही होता है बेटा, बस तुम्हारा इंटरचेंज क्या होता है? इंटरचेंज ये ऑर्डर होता है, पाई 2px पाई 2py आ जाता है सिग्मा 2pz के पहले। समझ में आया? पाई 2px पाई 2py आ जाएगा सिग्मा 2pz के पहले। ओके, बाकी सब लोगों के लिए यही ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, क्लियर है? बताऊंगा मैं कहां पे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम अप टू नाइट्रोजन, और यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं एसपी मिक्सिंग टेक्स प्लेस। तो अगर एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, बोला गया, क्वेश्चन आता है ना हाइपोथेटिकली, एसपी मिक्सिंग अगर नहीं होता है तो तुमको यही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन तक क्या होता है और कुछ बोला नहीं गया तो यही ऑर्डर फॉलो करना है, ये वाला जो मैं लिख के दूंगा अभी, एसपी मिक्सिंग टेक्स प्लेस। मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर। एसपी मिक्सिंग टेक्स प्लेस अप टू नाइट्रोजन, एसपी मिक्सिंग टेक्स प्लेस। एसपी मिक्सिंग होती है और एसपी मिक्सिंग की वजह से जो हमको ऑर्डर मिलता है, द ऑर्डर दैट वी आर गेटिंग इज व्हाट, जो ऑर्डर हमको मिलता है नाइट्रोजन तक, वो कौन सा ऑर्डर मिलता है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ओके,
then pi to px equal to pi to py, sigma to p z, pi star to px, pi star to py, and then sigma star to pz. अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ते हम लोग. ओके, तो देखो ये हो गया मेरा एनर्जी ऑर्डर. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू px इक्वल टू पाई टू py, सिग्मा टू pz, पाई स्टार टू px, पाई स्टार टू py, सिग्मा स्टार टू pz. अब ये जो ऑर्डर हो गया ये हो गया अबव प्रिंसिपल. ठीक है, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. और बाकी रूल्स भी मुझे लगाने हैं. कौन से रूल लगाने हैं बेटा? मुझे रूल लगाने हैं हंट्स रूल एंड व्हाट? पॉलीज एक्सक्लूजन. तो पॉली एक्सक्लूजन बोलता है एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. और हंट्स बोलता है फॉर फिलिंग एन इलेक्ट्रॉन इन डिजेनरेट ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अंटिल ईच डिजेनरेट ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड. ओके, तो आप देखो अगर ये मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम है. अब मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं. ठीक है, और यहां पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे. व्हाट इज दैट टर्म? अब देखो ये टर्म एक फॉर्मूला दिया गया है हमको बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर का. लेकिन मैं तुमको निकालना बताऊंगा एक्चुअली निकाला कैसे जाएगा. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला दिया गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2. मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2. क्योंकि पता है कि हमको पता है कि भाई बॉन्डिंग में अगर जाता है इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनता है, एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो बॉन्ड टूटता है. बराबर है. मतलब बॉन्डिंग में जाएगा तो प्लस होगा और एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो माइनस होगा बिकॉज बॉन्ड टूट रहा है बेटा. बराबर है, क्लियर है. अगर एक भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया मतलब माइनस हाफ होगा. मतलब अगर मैं यहां पे लिख देता हूं इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ मतलब +1 बॉन्ड, बराबर है. 1 इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ मतलब हाफ. 2 इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ मतलब -1 और 1 इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ मतलब -हाफ. करेक्ट है. ये लॉजिक हम यूज करेंगे. क्लियर है. 2 इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ इज +1, 1 इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ +1/2, 2 इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ -1, 1 इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ -1/2. बाकी तुम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो और मैं तरीका भी बता दूंगा. बड़ा इजी सा तरीका है और याद रखने का तरीका भी बहुत इजी है. ठीक है, अब देखो क्या होगा. ये मुझे सपोज अभी पहले तो हम लोग निकालना बड़े इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो आप मुझे जैसे H2 मॉलिक्यूल का लिखना है. H2 तो बेटा H2 में कितने हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे. यहाँ पे H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन. 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. तो भाई फिल करना चालू कर दो. तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा 1s और दूसरा भी उसी में जाएगा. तो क्या आ जाएगा तुम्हारा इसका कॉन्फ़िगरेशन H2 मॉलिक्यूल का? सिग्मा 1s2. क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? सिग्मा 1s2. और उसके हाइड्रोजन के पास क्या होती है? 1s होती है. तो 1s कंबाइन होकर सिग्मा 1s बनाएगी, सिग्मा स्टार 1s बनाएगी. तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2. करेक्ट है. सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. तो 1s से सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार जो है तुम्हारी वो वैकेंट रहेगी. सॉरी मैंने 1s2 बोल दिया उसको. तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0 ये वैकेंट रहेगी तुम्हारी. आगे के सब वैकेंट रहेंगे, है ना. ये तो है भी नहीं. तो अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों किस में चले गए? मतलब भरते टाइम क्या करोगे तुम लोग? सिग्मा 1s1 सिग्मा 1s2. तो टोटल बॉन्डिंग में कितने चले गए बेटा? बॉन्डिंग में बाकी 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0 डिवाइडेड बाय 2. सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा तुम्हारा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1. क्लियर है. अगर मैं He2 की बात करता हूं, He2 हेलियम ट्वाइस, तो हेलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4. तो देखो पहला चला गया सिग्मा 1s2 और 2 सिग्मा स्टार 1s2. अब बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 0. सो मॉलिक्यूल विथ 0 बॉन्ड ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट. नोट, मॉलिक्यूल with 0 bond order does not exist.
जीरो बॉन्ड ऑर्डर के साथ मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए बेटा He2 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर तुम लोग बात करते हो H2, देखो मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं डायरेक्ट जो मेंस के सवाल कैसे बनेंगे तुम्हारे। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1, He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 0, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। फिर हम लोग इसके एमओ डायग्राम पढ़ेंगे हर किसी के। Li2 सिग्मा 1s2, पहले दो चले गए सिग्मा 1s2 में, है ना, फिर दो सिग्मा स्टार 1s2, अब लिथियम में 2s भी आ जाएगी उसके पास, अब आ जाएगा सिग्मा 2s2। तो देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4 बॉन्डिंग में है, 4 बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया बॉन्ड ऑर्डर 1। अगर मैं B2 की बात करता हूं, बेरिलियम ट्वाइस, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 8, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए देखो 2 4 6 8, तो कितना हो गया 4 - 4 बॉन्ड ऑर्डर डिवाइड बाय 2 दैट इज 0। मतलब B2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। अब देखो ये समझ में आने कैसे करना है तुम लोगों को, तो यू कैन डू फॉर दिस, यू कैन डू दिस फॉर एवरीथिंग, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल C2 बोला B2 बोला, ऐसे तो तुम लोग कर ही सकते हो। जैसे मुझे भरना है अगर C2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12, देखो 10 है, चलो B2 की बात करते हैं। B2 में कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आया। B2 में कैसे होगा 9 10, हंड्स रूल फॉलो होगा। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टोटल बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे, बॉन्डिंग में 2 4 6 6 - 4/2, 6 - 4 2/2 1, मतलब B2 में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। C2 की बात करते हैं, देखो C2 मैंने पढ़ाया था VBT में, C2 डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू VBT, बट C2 वेपर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू MOT। देखो क्या होगा, सिग्मा 1:2, सिग्मा 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा 2:2, 8 हो गए, 9 10 11 12 बराबर है। तो कितना हो रहा है देखो, टोटल बॉन्डिंग हो गए 8, एंटी बॉन्डिंग हो गए 4, 8 - 4/2 कितना हो गया 2, सो बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी व्हाट 2, सो C2 वेपर एग्जिस्ट। तो यही हम लोग पढ़ने वाले अभी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज जनरल इंट्रोडक्शन फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल अप टू नाइट्रोजन। नाउ विल गो फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इंडिविजुअली, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते बेटा H2 से, किससे H2 से। और आपको बाकी सब चीजें तो पता ही है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, दैट वी ऑलरेडी हैव सीन। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम रहा तो क्या करेंगे, बात करेंगे उसके ऊपर भी, बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल है हमारा H2। H2 की बात करते हैं बेटा, H2। तो देखो H2 है, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन की 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन की 1s, एटॉमिक ऑर्बिटल है ये। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एमओ डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल। ये हो गया 1s, इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है। अब भर देंगे हम लोग भाई इधर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, ये कौन सी है, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला दूसरा। क्लियर है। ओके, सो दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एओ एओ एमओ। ओके, अब देखो तो ये हो गया बेटा तुम्हारा एओ एओ एमओ, ये दिस इज एमओ डायग्राम फॉर H2। अब क्या करेंगे, अब देखो ये तुम्हारा हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग H2 को, सिग्मा 1s2, ठीक है, और सिग्मा स्टार 1s0। क्लियर। अब देखो मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 2, और मैंने क्या बोला था 2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब तुम लोग फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाओ, 2 - 0/2 1, लेकिन मैंने क्या बोला बॉन्डिंग में कितने 2, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर में 1, और इसमें तो 0 है तो 1, सो बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1। क्लियर है, दिस इज ऑर्डर अबाउट H2। तो बेटा H2 में
सिग्मा स्टार 1s क्या है? वैकेंट। सिग्मा स्टार 1s इज वैकेंट इन H2 मॉलिक्यूल। इज वैकेंट इन H2 मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर है? अब देखो, ये तो हम लोग वीबीटी के हिसाब से भी एक्सप्लेन करते थे, लेकिन अभी जो स्पेसिस बोलूंगा, मैं बात करूंगा, वो स्पेसिस हम लोगों ने वीबीटी के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कैसे? मैंने बोला है अभी H2 प्लस या H2 माइनस, क्लियर है? ये हम लोग बना सकते थे क्या वीबीटी के हिसाब से? नहीं बना सकते थे, बट अकॉर्डिंग टू एमओटी वी कैन फॉर्म दैट। अकॉर्डिंग टू एमओटी वी कैन फॉर्म दैट। H2 प्लस मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? H2 प्लस मतलब क्या कर रहे हैं? H2 प्लस इसका मतलब है हम लोग H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? H2 प्लस। और H2 माइनस मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? H2 माइनस। क्लियर है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू एमओटी एवरी मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एवरी मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि बेटा उसके पास देने के लिए भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होती ही है। जैसे H2 वीबीटी बोलता है भाई H2 ले नहीं सकता, लेकिन एमओटी सेज दैट कि भाई उसके पास सिग्मा स्टार 1s होती है। ठीक है, तो इसमें बेटा मैट्रिक्स मैच आ चुका है आईआईटी में 2008 या 9 के इसमें। ठीक है, इधर ऐसे मॉलिक्यूल लिखे थे Li2 N2 B2 और पूछा था कौन से मॉलिक्यूल में, मतलब राइट साइड के ऑप्शन थे sp मिक्सिंग टेक्स प्लेस, फिर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू समथिंग, और फिर दिया था रिड्यूसिंग एजेंट, फिर बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमेशा हर किसी में आएगा। एवरी वन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, तो देखो H2 प्लस और H2 माइनस ये कैसे बनाओगे? अब मेरे पास तो H2 का बना पड़ा है, मेरे पास H2 का बना पड़ा हुआ है। अगर मैं H2 प्लस बनाने की बात करता हूं तो देखो H2 प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भाई ये एमओ से, ये मॉलिक्यूल से निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तुम्हारा। मतलब H2 प्लस का क्या हो जाएगा? देखो H2 प्लस का क्या बनेगा तुम्हारा? H2 प्लस का बनेगा सिग्मा 1s1। और बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन बना है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। मतलब व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज प्लस हाफ, बराबर, दैट इज 0.5। वैसे ही H2 माइनस में क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड करोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड करोगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड कर रहे हो, मतलब बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, तो 2 माइनस 1/2 0.5। लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा बॉन्डिंग में 2 मतलब +1, एंटी बॉन्डिंग में 1 मतलब -½ तो +1 -½ कितना आएगा बेटा? देखो बॉन्ड H2 माइनस कंफिगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, सो बॉन्ड ऑर्डर इज +1 -½ कितना आ जाएगा? 0.5। ओके, अब बताओ कि भाई, अब चलो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, स्टेबिलिटी जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके, और ये दोनों भी स्टेबल करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब स्टेबल तो है ही, दोनों स्टेबल है। अभी तक मुझे क्या करना है? इनको कंपेयर करना है। मैंने बोला है सिर्फ मॉलिक्यूल कौन से एग्जिस्ट नहीं करते, कौन से स्टेबल नहीं होते? जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल स्टेबल तो है, स्टेबल है, लेकिन इनके स्टेबिलिटी का कंपैरिजन क्या होगा? इन दोनों में आपस में कंपैरिजन क्या होगा? अब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? इसका भी 0.5 है और इसका भी 0.5 है। क्लियर है? सो स्टेबिलिटी में H2 तो सबसे सामने आएगा। H2 इज मोर स्टेबल देन H2 प्लस एंड H2 माइनस। क्लियर है? ओके, अब क्या होना चाहिए? देखो H2 हो गया, अब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, तो यहां पे हम लोग बोलते बेटा इलेक्ट्रॉन यहां पे है सिर्फ बॉन्डिंग में, और अनस्टेबिलिटी तब आती है जब इलेक्ट्रॉन कहां पे जाना चालू होते हैं? एंटी बॉन्डिंग में। तो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इफ bond order is same, if bond order is same then more number of electrons in ABMO has lesser stability, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO has lesser stability, और स्टेबिलिटी कम होगी, एंड लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब H2 से ज्यादा कम स्टेबल है H2 प्लस, और H2 प्लस से स्टेबल कम स्टेबल है H2 माइनस। क्लियर है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगा? देखो बॉन्ड लेंथ आएगा यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा H2 माइनस,
देन H2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर के बिहाफ पे H2 की तो सबसे कम ही होगी बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर 1 है, क्लियर है कि नहीं? ये स्टेबिलिटी, यू कैन से दिस इज बॉन्ड एनर्जी आल्सो, दिस इज बॉन्ड लेंथ, क्लियर? सो दिस इज अ बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज अ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ओके? और बनाना चाहते हो अगर इंडिविजुअल के हिसाब से तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो H प्लस मतलब 1s ऑर्बिटल है, ठीक है? H प्लस और H ऐसे भी लेके कर सकते हो, बट एक्चुअल में ऐसे होता है बेटा, ये H2 बन गया, H2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या H2 जो है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, हमारा H2 में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, क्लियर? इज दिस थिंग ओके बेटा, क्लियर है? तो दिस इज रिगार्डिंग H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल को समझ लिया हम लोगों ने, हम लोग H2 प्लस H2 माइनस दिस स्पीशीज, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो देखोगे अगर तुम लोग बात करोगे तो H2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 0.5 H2 प्लस या H2 माइनस में 0.5, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन से ऑर्बिटल में जा रहे बेटा, सिग्मा। पाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं, तो सिग्मा में जा रहे इसलिए सिग्मा बॉन्ड ही होगा, इसका भी नेचर सिग्मा बॉन्ड होगा, इसका भी नेचर सिग्मा बॉन्ड ही होगा, तो बोथ आर सिग्मा बॉन्ड, बोथ आर सिग्मा बॉन्ड, ओके? सो बोथ आर सिग्मा बॉन्ड, क्लियर? ये 0.5 भी सिग्मा बॉन्ड ही है और ये 0.5 भी सिग्मा बॉन्ड ही है, ओके? क्लियर है? तो यहाँ पे हाफ बॉन्ड है, यहाँ पे भी हाफ बॉन्ड है, क्लियर? तो नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट, दिस इज रिगार्डिंग H2। अब बात करते हैं Li2 की। Li2 बेटा वेपर में एग्जिस्ट करेगा, लिथियम मेटल होता है, तो Li2 जो है वो एग्जिस्ट इन वेपर, Li2 एग्जिस्ट इन वेपर। So we'll see that, देखो Li2 वेपर, सॉलिड में नहीं होता है, वेपर में होता है, Li2 वेपर। अब Li2 है तो देखो लिथियम के पास क्या होती है, 1s होती है, लिथियम की 1s कंबाइन होकर क्या बना है? अच्छा पहले He2 की बात करते, He2 एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो भी देख लेते। He2, तो He2 देखो, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये 1s है, 1s है, ये एक हीलियम एटम, एक हीलियम एटम, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, और इनको मेरे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरना है, और मॉलिक्यूल मतलब ये मुझे सिर्फ बीच में देखना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो देखो नेट कितना हो गया, इसके वजह से हाफ, इसके वजह से 1 बॉन्ड ऑर्डर, इसके वजह से +1 और इसके वजह से -1, तो नेट कितना हो गया? 0। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 0, सो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, He2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है? He2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर? अच्छा He2 प्लस ये एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो मतलब बेसिकली इसका फॉर्मेशन ऐसे नहीं होगा बेटा, वो तो अलग बात है, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, ठीक है? तो He2 प्लस मतलब कितना, एक He प्लस हो जाएगा, एक He प्लस और एक He, अब He प्लस के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नेट कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन, तो He प्लस में कितना होगा? ये +1 और ये -½ कितना हो जाएगा? +½ तो ये एग्जिस्ट करेगा, दिस एग्जिस्ट, दिस एग्जिस्ट, ओके, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ जाएगा, क्लियर? ओके, नेक्स्ट Li2, Li2 की बात करते हैं। देखो क्या होगा Li2 में, ये लिथियम, ये लिथियम, ये 1s, 1s, फिर लिथियम के बाद 2s भी है, ये एनर्जी डायग्राम है बेटा अपना, एनर्जी के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं हम लोग। देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s,
सिग्मा स्टार 2s। क्लियर? और लिथियम में क्या होता है? लिथियम होता है 1s2 2s1, 1s2 2s1। ठीक है, देखो क्या होगा, अब मुझे एमओ भरना, एमओ फिल करना चालू करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल करना चालू करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? ये तो भाई नलिफाइड हो गया बेटा, ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट करने वाला ये है। सो +1, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? +1। फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला मतलब जो हमको बुक में पढ़ाया जाता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो वैसे कैसे करेंगे हम लोग? बॉन्डिंग में कितने हैं? 4, 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो फॉर्मूले के हिसाब से जाना है तो 4 - 2/2। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 1। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 1। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया यहाँ पे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग Li2, दिस इज अकॉर्डिंग टू Li2। अगर मुझे Li2+ बनाना होगा तो देखो Li2+, Li2+ में क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दोगे। क्लियर है? सो Li2 का कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, दिस Li2। Li2+ का क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब क्या हो जाएगा? देखो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बन गया। अब क्या करेंगे? ये तो नलीफाई हो गए, इसका +1 इसका -1 0। अब इसके वजह से ये बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा तुम्हारा? हाफ +हाफ। करेक्ट है। और ऐसे अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो 2 और 1 3, so 3 - 2/1 और 3 - 2/2, दैट इज 0.5। क्लियर है? 0.5 आएगा, सो 0.5 हो जाएगा बेटा। Li2+ का है ना। और अगर मैं Li2- की बात करता हूं तो देखो Li2- क्या होगा? Li2-, तो Li2- में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा तुम्हारा? सिग्मा स्टार 2s में, है ना। तो क्या बनेगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1। ठीक है, तो देखो अब बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना चाहते हो तो कैसे होगा? +1 -1, ये 0 हो गया, ये +1 और ये -1/2, तो +1 -1/2 कितना हो जाएगा? +1/2। तो फॉर्मूले से निकालोगे तो फॉर्मूले से ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा फॉर्मूले से? फॉर्मूले से आ जाएगा बेटा ये 4 - 3/2, दैट इज 0.5। ये भी 0.5 आ रहा है। तो देखो Li2 बॉन्ड ऑर्डर 1, Li2+ बॉन्ड ऑर्डर 0.5, Li2- बॉन्ड ऑर्डर 0.5। ऑल आर स्टेबल, ऑल आर स्टेबल, सब स्टेबल है। हम ये नहीं बोल रहे कि इनमें से कोई अनस्टेबल है, नहीं, सब स्टेबल है। अब हमको इनका कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब Li2 सबसे ज्यादा होगा। फिर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड लेंथ। स्टेबिलिटी Li2 सबसे स्टेबल, इन दोनों में 0.5। अब जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो अनस्टेबल, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, तो कम अनस्टेबल, कम स्टेबल। करेक्ट, कम स्टेबल हो जाएगा, मतलब Li2+, Li2-। ठीक है, दिस अ कंपैरिजन, दिस अ कंपैरिजन। ओके, है तो सब स्टेबल ही, है तो सब स्टेबल। ओके, बॉन्ड लेंथ की बात करते हो, Li2-, Li2+, Li2, दैट इज व्हाट फॉर व्हाट? बॉन्ड लेंथ। ये हो गई बॉन्ड लेंथ की कहानी। और बॉन्ड क्या है बेटा? अभी भी पाई का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, अभी भी सिग्मा ही है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है। ये 0.5 सिग्मा बॉन्ड, ये 1 सिग्मा बॉन्ड, एवरीथिंग इज सिग्मा बॉन्ड। ओके, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? दिस इज Li2। Li की भी बात कर ली हम लोगों ने। नाउ विल गो फॉर बेरिलियम। बेरिलियम की बात करते हैं। और हम लोग होमोन्यूक्लियर पढ़ रहे हैं, ठीक है, होमोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर बेटा हमारे सिलेबस में नहीं होते, एक हाथ 2 मॉलिक्यूल होंगे, हम लोग देख लेंगे। वी आर हैविंग ओनली होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स।
तो देखो क्या होगा, Be2 क्या होता है, Be2 के बारे में, बेरिलियम क्या होता है 1s2 2s2, करेक्ट। तो ये 1s ये होगी 1s, ये भी होगी 1s, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ओके, इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास क्या होता है 1s2 2s2, 1s2 2s2, करेक्ट। नाउ फिल द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा इसके वजह से +1 -1 नलीफाई, +1 -1 नलीफाई, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, molecule is unstable, molecule unstable, does not exist, क्लियर। ओके, तो Be2 की केस खत्म होगी, हाँ भाई हो गया। सो तुम्हारा क्या क्या हो गया, H2 हो गया, Li2 हो गया, H2 He2 Li2 Be2। ओके, नाउ विल गो फॉर बोरॉन। अब बोरॉन से चालू किया तो बेटा अभी p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, बराबर है। और ये हमारा एनर्जी ऑर्डर है, देखो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, ऐसे इसको बोलते बेटा एमो डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एज एमो डायग्राम। So see what is going to happen over here. Now we'll talk about B2 molecule, B2, ये भी B2 किसमें होता है वेपर, इस B2 वेपर, अदरवाइज B12 होता है आइकोसाहेड्रल, बोरॉन जो होता है बेटा सॉलिड होता है, ठीक है, ये B2 वेपर है, ठीक है, दिस ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन वेपर स्टेट। सो क्या क्या होता है देखो, बोरॉन के पास क्या होगा, देखो ध्यान दो, बोरॉन के पास होते पहले 1s, चलो मैं पहले ऐसे बना लेता हूं, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल बना लेता हूं, आई ड्रॉ द एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट, ये 1s है, ये 2s है, और यहां पे बना देते p, 3 p बना देंगे, ओके 3 p बना दिया अपन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर भरते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s2 2s2 2p1, बराबर है, 1s2 2s2 2p1, 2 बोरॉन है। अब एमओ बनेंगे 1s, ये कौन सी थी भाई 1s थी, ये 2s, चलो अगर मैं इसको 2pz लेता हूं, 2pz 2px 2py, 2pz कुछ भी ले सकते हो तुम्हारी मर्जी, 2px 2py मैंने ऐसे लिया है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब मैं इनको एमोस बना देता हूं, एमोस कैसे बनेंगे, वन एस कंबाइन होके एक सिग्मा स्टार, करेक्ट, 2s कंबाइन होके, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, टू एस कंबाइन होके सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब इसमें देखो ये क्या बन गया हमारे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz है ना, मतलब 2pz एंड 2pz ये कंबाइन होके बनाएंगे सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, 2px कंबाइन होके पाई 2px पाई 2p पाई स्टार 2px 2py 2py
पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी वाई, बराबर है, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब देखो, अब एनर्जी ऑर्डर में अप टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तक क्या आता है पहले, पाई टू पी एक्स पहले आता है, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, बराबर है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, क्लियर, ओके। ये हो गई तुम्हारी कौन सी, ये हो गई पाई टू पी वाई, और ये बना देते हैं पाई टू पी एक्स। क्लियर, सो दिस इज व्हाट योर पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, ओके। और अब ये सिग्मा, ये कंबाइन होके बना देंगे, ये हो जाएगी सिग्मा टू पी जेड। और जैसे ही इन्होंने बॉन्डिंग बनाया वैसे ही एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, दिस सिग्मा स्टार टू पी जेड, पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स। कैसे बोले, ये दोनों डीजनरेट होते हैं, इसलिए हम लोगों ने बेटा इक्वल एनर्जी बना दी दोनों की, ओके, दोनों की इक्वल एनर्जी होगी। तो ये हो गई तुम्हारी डायग्राम। देखो जो मैंने ऑर्डर लिखा था, क्या ऑर्डर लिखा था याद है, इनटू तक, बोलो एक बार ऑर्डर क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा फिर पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई इक्वल टू सिग्मा, फिर सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, एंड देन सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये हो जाता है ऑर्डर तुम्हारा, क्लियर है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने बेटा, देखो वही ऑर्डर है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। दिस इज व्हाट योर एनर्जी ऑर्डर फॉर व्हाट, B2 मॉलिक्यूल। अप टू N2 तक यही ऑर्डर फॉलो होगा, अप टू N2 तक मैं ये डायग्राम को बदलूंगा नहीं अभी, अप टू N2 दिस ऑर्डर विल बी एज इट इज, खाली यहाँ पे तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बदलेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना बदल जाएगा। फिर देखो अभी क्या होगा, B2 में तुम्हारा क्या होगा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब डिजनरेट है 9 10, समझ में आया बेटा बात, 9 10, क्लियर है। तो अब देखो अगर ऐसे लिखना चाहते हो, ऐसे इस फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे इस फॉर्म में, इस फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई टू पी एक्स 1, पाई टू पी वाई 1, ऐसे लिखूंगा, क्लियर है, ओके बेटा, सही बात है। अब देखो अभी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता तो +1 -1 0, +1 -1 0, ये हाफ बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ, और ये हाफ मतलब कितना हो गया, हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया बेटा 1। सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर 1, क्लियर है। अगर फॉर्मूला लगाते हो, फॉर्मूले के हिसाब से देखो, फॉर्मूले के हिसाब से बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 6, बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, तो 6 - 4/2 कितना आ जाएगा आंसर 2। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 6 - 4/2, इट इज 1, करेक्ट। सो बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही आना है तुमको, बट आई प्रिफर दिस बेटा, आई प्रिफर दिस, ठीक है, इससे जाओ, ये ठीक है बोला, फॉर्मूला चल जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। सो अब इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि B2 का जो पाई बॉन्ड है ना, B2 में जो एक बॉन्ड ऑर्डर बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड, दिस इज अ पाई बॉन्ड, दिस नेचर इज पाई बॉन्ड, ओके। दो हाफ पाई बॉन्ड मिलके एक पाई बॉन्ड बन जाता है। ये किस में जा रहा है, इनका तो कंट्रीब्यूशन 0 होगा ना बेटा, कंट्रीब्यूशन 0 हो रहा है, ये नलिफाइड हो रहे हैं, ये और ये नलिफाई हो गया, ये और ये नलिफाई हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ पाई, और इलेक्ट्रॉन कौन से इसमें जा रहे, पाई में जा रहे, कौन से इसमें जा रहे, पाई, तो दो हाफ पाई बॉन्ड बनके एक पाई बॉन्ड बन जाता है, क्लियर है। द पाई बॉन्ड, सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर 1,
एंड द नेचर इज पाई बॉन्ड, द नेचर इज पाई बॉन्ड, मतलब B2 का जो है, तो देखो VBT बनती थी, जब तक सिग्मा नहीं बनेगा तब तक पाई नहीं बन सकता है, लेकिन MOT में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, MOT में जो पहला बॉन्ड बन रहा है ना, और डायरेक्टली कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। यहाँ पे कोई ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई सिग्मा बन गया, पाई बाद में बनेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है भाई। यहाँ पे डायरेक्टली क्या बन रहा है तुम्हारा? पाई बॉन्ड बन रहा है। समझ में आई बात? क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? ओके, तो देखो ये B2 वेपर है। अब B2 प्लस बना सकते हो, B2 माइनस बना सकते हो। B2 प्लस बनाओगे तो बेटा B2 प्लस में क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। B2 माइनस बनाओगे, इसमें डालो या इसमें डालो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर है? सो B2 प्लस में इसमें से या इसमें से निकालो, B2 माइनस में इसमें या इसमें डाल दो। क्लियर है? सो उसमें बॉन्ड आ जाएगा, B2 प्लस का भी 0.5 आ जाएगा, B2 माइनस का भी 0.5 आ जाएगा। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट C2। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आ गया हो? B2, मैं C2 की बात करता हूं अभी। विल टॉक अबाउट C2 मॉलिक्यूल। तो C2 में देखो मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला हूं अभी, मुझे ऐसे ही रखना है। C2 वेपर, तो C2 वेपर में क्या होगा अभी देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन C2 मतलब क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, मुझे इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब अगर C2 का लिखना है, C2 का, तो C2 का क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px। पहले इधर एक डालोगे, फिर इधर डालोगे, फिर से इधर डालोगे, फिर से इधर डालोगे, मतलब पाई 2px2 पाई 2py2। क्लियर है बेटा? ओके, सो आप देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? C2 का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 के बॉन्ड ऑर्डर की बात करते तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? एक्सक्यूज मी, ये 1, ये -1 नलिफाई, +1 -1 नलिफाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मतलब +1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मतलब +1। सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 2। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 2। सो C2 में क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और दोनों के दोनों जो है, जो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, वो क्या है तुम्हारे? दोनों के दोनों बॉन्ड है वो क्या है? पाई बॉन्ड। सो बोथ आर पाई बॉन्ड्स, बोथ आर पाई बॉन्ड। मतलब कार्बन में ऐसा हो रहा है, ये px ओवरलैप कर रही है, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, ये px मान लो और ये py मान लो। C2 वेपर की बात कर रहे बेटा हम लोग, ये px, ये py, और z तो इंटरन्यूक्लियर है, px py। ऐसा हो रहा है तुम्हारा C2 मॉलिक्यूल। C2 molecule will be like this. Clear? This is overlap, continuous. ठीक है? This is MO. C2 molecule will be like this. Okay? तो यहां पे सिग्मा बनने की जरूरत नहीं है। तो C2 में दोनों के दोनों जो बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। इन C2 both the bonds are pi bonds. क्लियर? C2, अब C2 प्लस बनाना है, C2 प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। C2 माइनस बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कहां पे आएगा बेटा? ये तो फील्ड है, कहां पे आएगा? सिग्मा स्टार 2pz में आएगा, सिग्मा स्टार 2pz में, सॉरी सिग्मा 2pz में आएगा। किस में आएगा? सिग्मा 2pz। तो वहां पे तुम्हारा क्या बनेगा? तो C2 देखो, C2 कितना हो गया तुम्हारा? C2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2। C2 माइनस अगर कर रहे हो C2 माइनस, तो C2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां पे, मतलब क्या हो जाएगा? और एक बॉन्डिंग में जाएगा, तो C2 माइनस इज 2.5, C2 प्लस इज 0.5 1.5। क्लियर है? सो दीज आर द बॉन्ड ऑर्डर्स। तो बेसिकली यहां से ही करो तुम लोग एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम इज द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग टू डू। C2 प्लस, अभी ये तो फिल हो गया, C2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिजनरेट है। क्लियर है? ओके, अच्छा क्वेश्चन आया, इफ Hund's rule is not followed, Hund's rule is not followed, then what is the bond order? What is the bond order of B2 molecule? B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और B2 का नेचर क्या होगा? B2 का नेचर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, नेचर पैरा और डायामैग्नेटिक। अब देखो B2 मतलब हम लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखी थी। क्लियर है? 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हंड्स रूल फॉलो नहीं करना है, मतलब 9 10, 10वां भी इधर ही आता था, B2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। तो
एक्चुअल में हम लोग हंस रूल फॉलो करते मतलब क्या करते, 8 9 10, लेकिन हंस रूल फॉलो नहीं कर रहे मतलब इधर ही डालेंगे। तो अगर तुम लोग B2 बनाते थे B2, तो B2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर हंस रूल फॉलो नहीं करता तो क्या होता, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, करेक्ट। और बाद में क्या आता था, इट इज पाई 2px2। तो अगर तुम लोग हंस रूल एक्चुअल में B2 बनाते हो तो B2 क्या आता है, पैरामैग्नेटिक आता है। लेकिन अगर हंस रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर तो वन ही रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर तो अभी भी वन ही रहेगा, लेकिन नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं बेटा कि अगर हंस रूल फॉलो नहीं हो रहा है, एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है, एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है मतलब ये ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, फिर ये जो मैंने एक्चुअल में जनरल ऑर्डर जो दिया था वो ऑर्डर फॉलो करना है तुमको, अगर एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है ऐसे बोला गया तो, ठीक है, क्लियर। तो हमारा कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, B2 हो गया, C2 तक आ गए हम लोग। नाउ विल टॉक अबाउट N2, नाउ विल टॉक अबाउट N2। N2 मतलब क्या हो जाएगा, देखो N2 मतलब हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। ओके, सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देखो, +1 -1 कैंसल, +1 -1 कैंसल, +1 +1 +1 मतलब +1 +1 +1, कितना हो गया भाई 3। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर 3। अगर फॉर्मूला देखते हो, फॉर्मूले के हिसाब से टोटल बॉन्डिंग कितने, 2 4 10, 10 - 4/2 कितना आ रहा है बेटा 3, वो भी वैसे ही आ रहा है। और इसमें जो 3 बॉन्ड है, ये जो 3 बॉन्ड है, इन 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड क्या है, 2 पाई बॉन्ड्स और 1 सिग्मा बॉन्ड। 2 क्या है तुम्हारे, पाई बॉन्ड है, और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। बेटा ये पाई में चले गए, ये पाई में चले गए, और एक इसमें चला गया सिग्मा, और इनका कंट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं रहा है, ये तो कैंसिल हो रहे हैं। सो N2 में 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है। N2 में 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। ओके बेटा, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर रिगार्डिंग दिस। अब बात करते हैं N2 प्लस N2 माइनस। अगर N2 माइनस की बात करते हो तो देखो N2 माइनस में क्या होगा और N2 प्लस में क्या होगा। N2 प्लस की बात करते हैं तो N2 प्लस में क्या होने वाला है, N2 प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां से निकलेगा, ऊपर से, जो आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट मतलब कौन सी है, सिग्मा 2pz। तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहां पे पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz1 बराबर है। सो देखो N2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, +1 और प्लस हाफ, मतलब ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। मतलब N2 प्लस में 2 पाई बॉन्ड एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है। 2 पाई बॉन्ड एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड, 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा। कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 2.5, क्लियर है। अगर मैं N2 माइनस की बात करता हूं, N2 माइनस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो N2 माइनस में क्या होगा, देखो N2 माइनस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, N2 माइनस, ये मिटा देता हूं मैं, ये तो अभी हमको पता है ऑर्डर। N2 माइनस में क्या होगा, N2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और अभी तो यहां पे सब फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py, किसी में भी जा सकता है, दोनों डिजेनरेट है, किसी में भी डाल सकते हो तुम लोग, आइदर दिस और दिस, क्लियर। सो N2 माइनस सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2, अब पाई स्टार 2px में डाल दिया मैंने, पाई स्टार 2px। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज, इधर आया तुम्हारा 1 +1 +1 +1 +3 हो गया, और यहां पे -1 माइनस हाफ, तो +1 +1 और यहां पे आ जाएगा +1 और फिर आ जाएगा माइनस हाफ, तो कितना आ जाएगा 2.5, ये भी 2.5। अब देखो ये +1
और ये -1 मतलब हाफ पाई बॉन्ड हो गया ये। तो इसमें क्या है 1 सिग्मा 1 पाई एंड हाफ पाई, करेक्ट है। ये तुम्हारे बॉन्ड्स बेटा, क्लियर है कि नहीं? क्लियर, ओके। So this is a 2.5. So what is the bond order? 2.5 is the bond order. Clear? For N2 minus. N2 minus, it is a 1 sigma, 1 pi and half pi bond. Clear है? So 2.5. If you want to talk about a stability, इसका भी 2.5, इसका भी 2.5, इसका भी 2.5. N2 2 plus करोगे तो N2 2 plus में ये और निकाल दोगे तो bond order 2 पे चला जाएगा. N2 2 minus में भी 2 पे चला जाएगा. N2 2 plus में 2 निकाल दोगे तो C2 बन जाएगा. N2 2 minus में 2 ऐड करोगे तो O2 बन जाएगा. तो हम लोग बात करेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन वो क्या एनर्जी डायग्राम बदल जाती है बेसिकली, यहाँ पे करते हैं उसके लिए O2 के लिए अलग ऑर्डर फॉलो हो रहा है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली व्हाट अप टू N2. तो N2 माइनस में एक यहाँ पे डालोगे, एक यहाँ पे डालोगे तो बॉन्डिंग 6 है ना, और एंटी बॉन्डिंग 2, तो 6 minus 2/4 इट इज व्हाट, इट इज 6 minus 2 4/2 2. सो बॉन्ड 2 होगा तो तुम्हारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर N2 greater than N2 plus N2 minus N2 2 plus N2 2 minus. और बॉन्ड लेंथ देखते हो, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ N2 2 minus N2 2 plus N2 minus N2 plus and then N2. This is what a bond length order. Okay. So this is all about up to N2 beta. This is the energy level and one of the most important topic in the chemical bonding जिसके ऊपर मेंस एडवांस में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, हर साल सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से. मेंस में तो भाई समझ लो एक क्वेश्चन तो आपको आना ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर. परफेक्टली डेफिनेटली वन क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो आज हम लोगों ने कहां तक डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर अप टू N2 मॉलिक्यूल, है ना. उसमें हम लोगों ने N2 प्लस N2 माइनस जो भी है जितना भी है सब पढ़ लिया है कैसे होता है. तो बेसिकली एग्जाम में तो तुम लोग इतना सब बनाओगे नहीं, एग्जाम में यू कैन डायरेक्टली यू हैव टू जस्ट नो अबाउट दिस ऑर्डर ओनली. सिग्मा 1s है ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू px, पाई टू py, सिग्मा टू pz, पाई स्टार टू px, पाई स्टार टू py, सिग्मा स्टार टू pz. ये ऑर्डर अगर पता है मुझे तो आई कैन राइट द ऑर्डर, है ना, विदाउट ड्राइंग दिस कर सकते हैं हम लोग, उससे हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर पता चलेगा. बट दिस इज व्हाट द कंसेप्ट बिहाइंड दैट. एक्चुअल उसका हेमो डायग्राम होता है, ऐसे इसके हेमो डायग्राम बनाए जाते हैं, इसको फिल करेंगे, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, डालेंगे, इससे हमको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगी बेटा बहुत अच्छे से. ओके, सो हियर वी आर कंक्लूडिंग द टुडेज लेक्चर. ओके, ठीक है बेटा, यहां तक हम लोग कर लिए और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे फिर. तो इसके आगे भी है जो भी है O2 वगैरह हम लोग कल पढ़ते हैं. फिर O2 के बारे में, O2 मतलब अभी N2 तक हो गया. अब देखो कई कई जगह पे अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे. अप टू N2 एंड आफ्टर N2. सो अप टू N2 व्हाट इट में बी, यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर ओनली, यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर ओनली. ओके, सो डन फॉर द डे. थैंक यू.